सर ऑनलाइन एकेडमी में मैं धर्मेंद्र राज सिंह भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजस्थान के भूगोल से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। जिन प्रश्नों में किस प्रकार प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं उस पर एक एक पर बारी बारी से बात करते हैं। बहुत सारे प्रश्न बहुविकल्पी जिनको हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें हमें रिजेक्शन मेथड की जरूरत होती है। तो किस प्रकार हम प्रश्न है और एक एक प्रश्न पर हम बारी बारी से बात कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित मैं बात करूं तो क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट रख रखा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार तो कितना है 826, पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है 869, यानी कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण तो 826 है, जबकि पूर्व पश्चिम कितना 869, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट गलत नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है अधिक है। इसकी कुल सीमा स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो राजस्थान की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 5920 किलोमीटर है। यह एक देश और 6 राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें 1070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जबकि 4850 किलोमीटर क्या है अंतरराज्यीय सीमा। 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ऑप्शन ये भी क्या है सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो यहां पर देखेंगे कि राजस्थान 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहां इस प्रश्न को देखने पर यहां अंतर नजर आता है 7 डिग्री 9 मिनट। तो यहां पर ये जो नहीं है ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, अधिक है। तो यानी कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो 3 स्टेटमेंट तो क्या है सही है। इसको थोड़ा बाय टाइपिंग मिस्टेक नहीं है आ गया है, जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट है। अगर हम इंटरवल को निकालें तो 7 डिग्री 9 मिनट का निकल कर आता है। तो यह 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार तो 826 है, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कितना है 869 है। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले किस जिले में यह रेखा एक दूसरे को काटती है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कि पूर्व पश्चिम से तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं, अगर राजस्थान के मानचित्र में हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर इन रेखाओं को खींचें तो वैसे राजस्थान में हम राजस्थान का हृदय या केंद्रीय जिला अजमेर में मानते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर उत्तर से दक्षिण यानी कि
कोणा गांव गंगानगर से इधर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक लाइन खींच ले, एक रेखा खींचे। यहाँ पर सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से कटरासम तक अगर लाइन डाले तो ये लाइन अजमेर में ने मिलकर कहां किस जिले में मिलती है, नागौर में। और नागौर का जो गांव है जिसका नाम है गुगलाई, और गुगलाई गांव में दोनों लंब आकर या दोनों रेखाएं आकर मिल जाती है। तो हम सामान्यतः पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का केंद्रीय जिला कौन सा है, तो अजमेर। वास्तव में अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर दोनों रेखाएं डाली जाए तो उन दोनों रेखाओं का जो मिलन स्थल है वो नागौर, और नागौर का कौन सा गांव है, गोगलाई गांव। तो यहां पर ऑप्शन में क्या राइट होगा, नागौर। इसके बाद राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बहुत सारे नए जिले, लगभग 19 नए जिलों की घोषणा की है। अभी उनके क्षेत्रों को मिलाया जा रहा है। अभी तक उनकी जो फिजिकल बाउंड्री है उनका पूरी तरह गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ 33वें जिले के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो नवीनतम अभी वर्तमान स्थिति तक देखें तो 33वां जिला जो है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, ये 3 जिलों का जो क्षेत्र है उसको मिलाकर। ध्यान रहे चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी तहसील को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसके साथ उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के धरियावाद के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। और इधर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा का दानपुर का या पीपलखुट का जो भाग है उसको किसमें सम्मिलित किया जाता है, प्रतापगढ़ जिले। दानपुर जो है उसको हम प्रतापगढ़ जिले में सम्मिलित कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, इन 3 जिलों को मिलाकर। ध्यान रखना है कि इसमें डूंगरपुर का कोई भी हिस्सा सम्मिलित नहीं है। बाकी कहीं पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सभी ऑप्शनों में डूंगरपुर आ रहा है, हमें डूंगरपुर यहाँ पर अटैच नहीं करना। इसके बाद सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी। राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृतियां, जिसमें हम विभिन्न जिलों की आकृतियों को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि राजस्थान की स्वयं की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणी या पतंगाकार। अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में सीकर किस प्रकार का है, अर्धचंद्राकार। तो सीकर को किससे मिलाएंगे, अर्धचंद्राकार या प्याले के नुमा। इसके बाद जैसलमेर अनियमित बहुभुज या सप्त बहुभुज। इसके बाद चित्तौड़ कौसा, इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा, जबकि टोंक पतंग जैसा। तो यहां पर हम अगर ऑप्शनों को देखें तो पहले का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, चौथा। दूसरे का जैसलमेर का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 3। इसके बाद तो ये सी ऑप्शन है वो सही है। यहां पर राजस्थान एवं विभिन्न जिलों की आकृतियों के बारे में मैं आपको सारे जिलों किस प्रकार की है, विषम चतुर्भुज या पतंगाकार। राजस्थान में सीकर को देखें तो अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, टोंक को देखेंगे तो पतंगाकार। अगर अजमेर की बात करेंगे तो वह ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार। अजमेर के नीचे जाएंगे तो भिलवाड़ा दिखाई देता आयताकार। इधर भिलवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो राजसमंद तिलकनुमा दिखाई देता है। अगर उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर कैसा दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया के समान। इसके बाद चित्तौड़ की बात करेंगे तो इल्ली या घोड़े की नालनुमा। उधर ऊपर की तरफ गंगानगर की बात करेंगे तो आराम कुर्सी दृश्य या उल्टे एल आकार का दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जोधपुर की, जो जोधपुर दिखाई देता है मयूराकार। अगर हम दौसा की बात करेंगे तो दौसा दिखाई देता है आर्केड शेप में धनुषाकार। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भरतपुर जो है वह बतख के समान दिखाई देता है। यानी कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनकी आकृतियों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहां पर 4 जिलों की आकृतियों को मिलान का आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो राजस्थान का इसका यहां पर थोड़ा
करेक्शन करना है, इसका आकार विषम चतुष्कोणीय या विषम कोण, सॉरी, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो विषम चतुष्कोणीय है, कथन क्या है? सही। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, सही है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, क्या है? गलत। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। यहाँ पर कितनी लिखी है? 6920। इसका क्षेत्रफल 3,42,239, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक होगी है, 3,42,239 याद, 239 याद रखना, 239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 695 नहीं है, ये 59। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है, जिसको हम सामान्यतः 1,32,140 वर्ग मील भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर देख लें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको अगर हम वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से यह ऑप्शन जो है, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 नहीं होकर कैंसिल है, 5,920। इसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की हम विभिन्न देशों से तुलना करें तो अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उससे राजस्थान कितना गुना है? 5 गुना। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल से राजस्थान कितना गुना है? 17 गुना। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से राजस्थान कितना गुना है? 2 गुना। जबकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, पोलैंड और 2 देश यहां लिखे हुए नहीं है, जर्मनी और जापान, इन 4 देशों के बराबर क्षेत्रफल रखने वाला अगर कोई राज्य है तो वह राजस्थान। तो ऑप्शन में नॉर्वे और पोलैंड जहां पर दिखाई दे रहे हैं 1 और 4, तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही। यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर विश्व के देशों के साथ इसको कंपेयर करें तो यह श्रीलंका का तो 5 गुना है, इजराइल का 17 गुना है, इंग्लैंड का 2 गुना है, जापान, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड से कितना गुना है? जर्मनी और जापान से 2 गुना है, सॉरी, जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो ध्यान रखना कि 3 जून 1947 को भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के पश्चात सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग गठित किया जाता है जिसे रेडक्लिफ आयोग के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ आयोग भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। वर्तमान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ टोटल 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं, जिसमें से 1070 किलोमीटर सीमा कौन रखता है? राजस्थान। राजस्थान में यह सीमा हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? हिंदुमल कोट। और शाहगढ़ तहसील का एक गांव है, यानी कि कभी कभार यह शाहगढ़ भी लिखा हुआ मिल जाता है। शाहगढ़ तहसील बाखासर गांव बाड़मेर का एक गांव है, वहां तक एंटी क्लॉकवाइज चले तो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर आपको ज्योग्राफी इंडिया से कनेक्ट करके इसी प्रश्न में पूछे कि राजस्थान रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है, राजस्थान निम्न में से किस क्रम की अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण जम्मू कश्मीर के साथ होता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पश्चात दूसरे स्थान पर अगर कोई आता है तो राजस्थान आता है। और राजस्थान में यह सीमा हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर और जैसलमेर से बाड़मेर के कहां तक? बाखासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर तक विस्तृत। इसके बाद जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो यह क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी हो चुका था। यहां राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला क्या है?
बढ़ती जाती है, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद राजस्थान के जिस जिले में सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखना अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब है, ये क्या है, विषुवत रेखा। राजस्थान यहाँ शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान के दक्षिणतम भाग में बांसवाड़ा जिला है, वहां पर सूर्य क्या है, सीधा चमकता। तो सूर्य जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी होती जाएगी, और इस कारण राजस्थान का उत्तरतम कोई जिला है तो कौन सा है, गंगानगर। अगर प्लेस का नाम भी पूछ ले तो आप क्या रैंक करके आएंगे, कोणागांव गंगानगर। यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित इस भाग पर सूर्य की सर्वाधिक किरणें क्या होगी, तिरछी होगी। तो ये सूर्य के कोण के आधार पर है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें क्या होती जाती, तिरछी हो जाती है। सिंपल सा प्रश्न। इसके बाद 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। लंबवत मतलब सीधा चमकता है। तो ध्यान रहे, यह जो सूर्य है, अगर हम ग्लोब पर बात करें तो यह विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये वाली रेखा मकर रेखा। तो 21 जून को तो सूर्य कहां चमकता है, कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है, मकर रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य कहां जाता है, उत्तर में, और 23 सितंबर को सूर्य कहां जाता है, दक्षिण में। तो ध्यान रखना कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे भूगोल की भाषा में ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समर सोलेस्टिक। और राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो है वो कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण उत्तर क्या सही करके आएंगे, बांसवाड़ा। क्योंकि हम पहले प्रश्न में बात कर चुके हैं कि सर्वाधिक तिरछा कहां पर, उत्तर में, जबकि लंबवत या सीधी किरणें कहां पर गिरती है। तो यहाँ पर केवल इस शब्द को समझ लेना है, लंबवत यानी कि बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाता है, तो बांसवाड़ा जिले। और तारीख कौन सी, 21 जून। भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है, समर सोलेस्टिक या ग्रीष्म अयनांत। आप सब रियासर ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और उनके ऐप रियासर ऑनलाइन एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और विभिन्न प्रकार के कोर्स है, जिसमें ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मेथड्स, मैनेजमेंट और मैथ्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विभिन्न कोर्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप वर्तमान में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल लेक्चरर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर प्रारंभ किया गया है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स का महाकॉम्बो है, जिसमें समस्त प्रकार का, विशेषकर अगर हम देखें तो हिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिक, मेंसुरेशन, स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी से रिलेटेड महाकॉम्बो ऑफर भी दिया गया है। अगर आप लोग केवल भूगोल का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भूगोल की जो विषय वस्तु है, जिसमें मैं भूगोल के प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे करंट के मुद्दों पर बात करता हूं, क्योंकि राजस्थान की फिजियोग्राफी में और विशेषकर अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है। तो इस परिवर्तन के कारण हो सकता है परीक्षा में आपको करंट के क्वेश्चन में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो वन संबंधी आंकड़े हो, चाहे जिलों की बाउंड्री संबंधी आंकड़े हो, सारा का सारा कोर्स किसमें समाहित हो जाएगा, ज्योग्राफी में। अगर आप चाहे तो इस फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी को भी आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।